हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में। ये खुजली आपके हाथों पर भी हो सकती है, पैरों के तलवों में भी होती है, कभी कभी पेट में होती है या कभी पूरे शरीर में होती है। कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होती है, कुछ में थोड़ा कम होती है। तो ये खुजली क्यों होती है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, इस खुजली के कई अलग अलग कारण होते हैं, आज हम समझेंगे। और देखा जाता है कि ये शाम के टाइम या रात के टाइम खुजली की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस खुजली को हम दो भागों में बांटकर बात करेंगे। एक होता है कि आपको इचिंग होती है और साथ में रैशेस होते हैं, मतलब चकत्ते पड़ जाते हैं। और दूसरा होता है कि आपको इचिंग होती है लेकिन रैशेस नहीं पड़ते हैं, चकत्ते नहीं पड़ते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जब आपको सिर्फ खुजली होती है। तो होता ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और जिसकी वजह से खुजली होती है। बॉडी में कुछ और भी सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं और ये खुजली करते हैं। खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर इमरजेंसी में आपको कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, साथ में कुछ इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिससे आपको टेम्परेरी रिलीफ भी मिल जाता है। अब डॉक्टर आपका कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे लिवर का टेस्ट होता है जिसको हम LFT बोलते हैं। लिवर में गड़बड़ी की वजह से आपको खुजली की समस्या होती है। प्रेगनेंसी में इसको हम ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस कहते हैं। होता ये है कि इस टाइम पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट होते हैं आपकी बॉडी में वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ये आपकी आंतों से पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाने चाहिए लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाते हैं, तब खुजली की समस्या होती है। इसके साथ साथ कुछ जैसे बाइल सॉल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया और कुछ एंजाइम्स की मात्रा भी बॉडी में बढ़ जाती है और खुजली की समस्या होती है। ज़्यादातर केसेस में इसका असर मदर पर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा बाइल सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है। बच्चा पेट के अंदर पॉटी कर देता है और बच्चा डिस्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, आपको सावधान रहना है। आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर रहा है या बच्चे का मूवमेंट कम हो गया है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर चेक करेंगे कि बच्चे की धड़कन कम तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे की धड़कन कम होती है, बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो, या बच्चे ने पेट में पॉटी कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को इमरजेंसी में सिजेरियन करके डिलीवरी पहले करनी पड़ती है बच्चे की जान को बचाने के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। खुजली की समस्या ज़्यादा हो रही है तो बच्चे के मूवमेंट का प्रॉपरली आप ध्यान रखें। कुछ दूसरे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से खुजली की समस्या होती है, जैसे प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब वेट बढ़ता है तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होकर पतली हो जाती है। इसकी वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप लिक्विड का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से भी आपको खुजली की समस्या हो सकती है। स्पेशली अगर सर्दियों के टाइम पर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपको ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है। अब हम बात करेंगे कि कुछ चीज़ों को अगर आप फॉलो करें शुरुआत से अपनी प्रेगनेंसी में तो आपकी ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और अगर आपको खुजली की समस्या हो रही है तो आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत से ही आप ध्यान रखें कि आपका जो वाटर का इंटेक है वो अच्छा होना चाहिए, लिक्विड का इंटेक अच्छा होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए। जो दूसरा, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आपको जंक फूड्स नहीं लेना है, आपको प्रोसेस्ड फूड, शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं और ये आपके फ़ैट को बढ़ाती हैं। आपका जो वेट होता है वो बहुत तेज़ी से इसकी वजह से बढ़ सकता है और ये चीज़ें ना आपकी बेबी के लिए अच्छा है और ना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इसीलिए आपको पैकेट वाली जो चिप्स होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अच्छी डाइट से मतलब होता है कि आपको दाल खानी है, आपकी जो हरी सब्जियां होती हैं वो आपको ज़रूर लेनी है। चना ले सकते हैं आप, राजमा ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, आप एग ले सकते हैं,
कहने का मतलब ये है कि आप हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके लिवर पर नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आपका लिवर हेल्दी रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये इस तरह की समस्या नहीं होगा। दूसरा, आपको फ्रेश फ्रूट्स लेना है। आप वाटरमेलन ले सकते हैं, आप मस्क मेलन ले सकते हैं, और नींबू की शिकंजी बनाकर ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। तो इस तरह की लाइट चीज़ें जो आपके लिए भी हेल्दी हैं, आपके बच्चे के लिए हेल्दी हैं, इन सारी चीज़ों को आपको लेना है। दूसरा, अगर आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हैं, अपनी बॉडी को अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़ करके रखना है। आप अच्छे मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, आप नारियल का तेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप लैक्टोकैलामाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको आराम मिलेगा। आप नीम की पत्ती को उबाल कर उसके पानी से नहा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। आप मार्केट से आपको आइस पैक्स मिल जाएंगे, खुजली वाले एरिया पे आप उसको लाकर अगर लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। या फिर आप ठंडे पानी में टॉवल को लगाकर फिर उसको अपनी खुजली वाले एरिया पर रख सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी समस्या से बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। और अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा हो रही, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। बच्चे के मूवमेंट का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि खुजली की समस्या में बच्चे के लिए कभी कभी खतरा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली इचिंग के साथ साथ अगर रैशेज़ हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है। अगर आपको इचिंग के साथ साथ दाने हो रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कहीं ये कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ये चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, इस तरह की परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो आपके बच्चे के साथ साथ जो आपके सराउंडिंग में आपके परिवार के लोग होते हैं उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं, आपसे उनको भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको पता करें और डॉक्टर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। आई होप प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली पर मैंने आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।